कमाल ही कर दिया कि जब 97-98 में आरक्षण विरोधी आदेश आए थे और हमारे आरक्षण को पूरा खत्म कर दिया था। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब लाखों लोगों की रैलियां हुई, तब जाकर के संविधान में 3 संशोधन 81, 82 हुए, 85 हुए और तब जाकर के आरक्षण हमारा बच पाया। सरकार की नौकरी से जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज हम बैक टू पेवेलियन वापस वहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने परिवारवाद में इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं कि सामाजिक समस्याओं से हमने दूरी बना ली है। ये हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट साबित होने वाला है। तो मान्यवर काशीराम जी का कहना था कि संगठन एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, सवारी उसमें चढ़ती भी है और उतरती भी है। संगठन में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन संगठन हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। और हम वहां पर जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो मुझे बताने बड़ी खुशी है कि जब सड़क का वहां पर इनॉग्रेशन हुआ तो वहां पर 3 अथॉरिटीज थी। वहां की मैडम जो मेयर थी, वहां के जो कॉन्सुलेट जनरल थे रंजीत सिंह जायसवाल जी और मैं, तीनों ने मिलकर के जब उस रस्सी को खींचा और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सड़क का जब नामकरण हुआ तो पूरी दुनिया के लोगों ने उसको देखा। वहां एक बात हुई, ये बात हुई कि अगर अमेरिका की धरती पर बाबा साहब के नाम पर सड़क का नामकरण हो सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया भारत का और भारत की जो नई संसद बनी है, क्या उस संसद का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अम्बेडकरवादियों ने वहां पर रेजोल्यूशन पास किया। मैं रेजोल्यूशन आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये रेजोल्यूशन आज भारत के प्रधानमंत्री जी को दिए गए हैं और इसका श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डियर सर, we are writing this letter to inform you about the historical event taken place in the city of New York, USA on 25th June 2023. The authorities of the city of New York, USA, in the honor of Dr. B.R. Ambedkar, has changed the name of 6101 Broadway, Woodside, New York, 11377 in the name of Dr. B.R. Ambedkar Way. जोरदार तालियां। This is a remarkable and historical event has been attended by the Ambedkarites from all over the world in the city of New York. It has become possible because of the efforts of the social organization Sri Guru Ravidas Sabha of New York, USA and Begumpura Cultural Society of New York, USA. We would like to give special thanks to Consulate General of India, New York, Sri Ranjit Jaiswal for his special efforts in this past cause. The global Ambedkarites came all over the world has passed the resolution that the name of the new Parliament of India should be named in the name of Dr. B.R. Ambedkar as he is the father of Indian Constitution. As he is the father of Indian Constitution. Your Excellency, Mr. Prime Minister, we hope that after reading the message you will feel proud and also take into consideration by honoring the feelings of the global Ambedkarites by putting the name of new Indian Parliament in the name of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. Ashok Mahi, President Sri Guru Ravidas Sabha, New York, USA. एक लेटर ये श्री गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क से जारी हुआ और दूसरा जो पत्र है ये भी अमेरिका की धरती से जारी हुआ, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क। इन्होंने भी सेम बात लिखी है, इन्होंने एक चीज और ऐड की है। योर एक्सीलेंसी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, you have taken a number of historical decisions in the honor of Dr. B.R. Ambedkar by developing the 5 तीर्थ in the name of Dr. B.R. Ambedkar. इन्होंने कहा 5 तीर्थ आपने डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बनाए हैं और आपका काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम कहेंगे कि आप जो है नई पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखें। परमजीत लाल हैं, प्रेसिडेंट है बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क। जोरदार तालियां दोनों सरकार। ये पत्र आपकी प्रधानमंत्री जी कार्यालय में रिसीव करा दिए गए हैं। तो मैं आज जो ये डेवलपमेंट हुआ अमेरिका की धरती पर जाकर के और अमेरिका के लोगों ने ये ऐतिहासिक कार्य किया, इसके लिए हम अमेरिका के जो दोनों संगठन हैं, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क और गुरु रविदास सभा न्यूयॉर्क, दोनों के जो पदाधिकारी हैं, इंदरपाल जी वहाँ के चेयरमैन हैं और परमजीत कमाम जो हैं वो वहाँ के उसके प्रेसिडेंट हैं बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी के। इसी तरीके से अशोक माहिर जी प्रेसिडेंट हैं गुरु रविदास महासभा के। जो चौहान साहब हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और इसी तरीके से जो पदाधिकारी हैं सारे
इन दोनों संगठनों के हम उन साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में कनाडा से हमारी बहन चंचल मान जी, जो कि बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाबा साहब के हर प्रोग्राम में वो आती हैं। हमें पहले 2013 के अंदर पहली बार अमेरिका में जब बाबा साहब अम्बेडकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे हुए थे, तो मुझे और इंजीनियर BS भारती साहब को दोनों को बुलाया गया था। हम दोनों वहाँ पर उस कार्यक्रम में हमने शिरकत की थी। उसके बाद 2016 में जब UNO में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, तो उस प्रोग्राम को भी हमने आप सबके सहयोग से जाकर के वहाँ अटेंड किया। उसके बाद 2017 में फिर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती यूनाइटेड नेशंस में मनाई गई। उस प्रोग्राम को भी हमने जाकर के शिरकत की और आपकी बात को वहाँ उठाने का हमने सफलता प्रयास किया। उसके बाद 2017 में हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाबा साहब की जयंती में जाकर के हमने समाज की बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर के साथ रखा। 2018 में हमको कनाडा की पार्लियामेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया 6 दिसंबर को, और वहाँ पर पूरी दुनिया के अम्बेडकराइट्स के सामने हमने आपके समाज के अपने समाज की बात को बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर रखने का काम किया। इसके बाद में वैंकूवर कनाडा, इंग्लैंड का स्कॉटलैंड और जगह जगह जापान, जहाँ भी हमको मौका मिला, जहाँ भी हमको बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए याद किया गया, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि वहाँ जाएं और जाकर के अपने समाज की आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर उठा करके समाज के साथ न्याय कराने का हर संभव प्रयास करें। साथियों, 10 दिन के प्रवास में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी मीटिंग हमने की। वहाँ पर न्यूयॉर्क में हमारी मीटिंग हुई, नेशविल में हमारी मीटिंग हुई। इसके अलावा अमेरिका के और जो शहर हैं, अल्बेनी, हमारा न्यू जर्सी, बहुत सारे प्रांतों में हम गए। वहाँ जाकर के सभी अम्बेडकराइट से हमारी मुलाकात हुई। वहाँ पर मिशन की बात और मिशन को हमने 26 नवंबर को जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हमारे महासंघ ने संविधान दिवस को मनाने का फैसला किया है। हमने उन जावा साथियों को निमंत्रण दिया है कि आप लोग जो हमारे बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और गुरु रविदास महासभा के पदाधिकारी हैं, आप सब लोगों को हम दिल्ली की धरती पर बुलाएंगे 26 नवंबर को तालकटोरा में, और पूरे विश्व के सामने इन साथियों को इस ऐतिहासिक कार्य के लिए हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो मेरा ये जोश है, ये जो मिशन है बाबा साहब का, इसको हम लोग यहाँ तक सब लोग मिलजुल कर लेकर आए हैं। LIC के अंदर भी बहुत सारे इतिहास बने हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने मिलजुल कर की हैं। महासंघ ने तो कमाल ही कर दिया कि जब 97-98 में आरक्षण विरोधी आदेश आए थे और हमारे आरक्षण को पूरा खत्म कर दिया था। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब लाखों लोगों की रैलियां हुई, तब जाकर के संविधान में 3 संशोधन 81-82 हुए, 85 हुए, और तब जाकर के आरक्षण हमारा बच पाया। इसके अलावा भारत में जब भी कोई जाति हुई, चाहे हमारे पार्ट टाइम स्वीपर्स को फुल टाइम करने का जब मामला आया, भारत सरकार के साथ लगातार 6 साल तक जो मसले को टेकअप किया गया, तब जाकर के 1.5 लाख कर्मचारी हमारे पार्ट टाइम स्वीपर जो थे हमारे फाइनेंस सेक्टर के अंदर फुल टाइम होकर के आज बाबू बन गए। मेरा कहना यह है कि चाहे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने का इशू रहा हो, भारत के अंदर किसी प्रकार की जाति को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला रहा हो, और चाहे भारत के राजपथ पर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की यात्रा निकालने का मामला रहा हो, महासंघ ने आप सबके सहयोग से अपने दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोई कमी आज तक नहीं रखी है। और इस बात का हम विश्वास दिलाएंगे कि आने वाले दिनों में भी हम सब लोग मिलकर के जो समस्याएं समाज के सामने पैदा हो गई हैं, सरकार की नौकरी से जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, आज हम बैक टू पेवेलियन वापस वहीं जा रहे हैं। हम लोग अपने परिवारवाद में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए हैं कि सामाजिक समस्याओं से हमने दूरी बना ली है। ये हमारे समाज के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संकट साबित होने वाला है। मेरा निवेदन है कि परिवार को जरूर देखिए, परिवार के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। अगर आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करते रहेंगे, तो आने वाले दिनों में सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उसको आपके समाज की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और बाबा साहब के संविधान के अनुसार आचरण करते हुए आने वाले दिनों में संविधान में संशोधन करके जो भी सरकार आएगी उसको निश्चित में आरक्षण की व्यवस्था करके बाबा साहब और अम्बेडकर जी के बीच जो हुआ, गांधी जी के बीच और अम्बेडकर साहब के जो बीच मुनाफेक्स हुआ, उसको लागू करने के लिए हर सरकार को मंजूर करते हैं। इसके लिए सामाजिक शक्ति का इकट्ठा होना, समाज की ताकत का इकट्ठा रहना। LIC में आप लोग इकट्ठे हुए तो LIC के रिजल्ट आपके पक्ष में आए। आपके 8 में 4 जेडम लग गए, आपके 17 में 10 सीनियर एडमिन चार्ज लग गए, आपके MM लग गए, आपके मार्केटिंग में चीफ में दुनिया भर के अधिकारी आपके लग गए। और आपको आज आपका संगठन का इतना प्रभाव है कि आपको छेड़ने से पहले अधिकारी 20 बार सोचता है कि कहीं ये वेलफेयर एसोसिएशन का तो कारिंदा नहीं है। तो मेरा आपसे यही है कि इस ग्राफ को इसी तरह मजबूती के साथ समय समय पर हम बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो माननीय काशीराम जी का कहना था कि संगठन एक रेलगाड़ी है।
रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, रेलगाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है, सवारी उस पर चढ़ती भी है और उतरती भी है। संगठन में लोग आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन संगठन हमेशा अपनी गति से चलता रहता है। तो मेरा कहना यह है, जो लोग हमारे बीच में आते हैं उनका स्वागत है, जो चले जाएं उनका भी स्वागत है, लेकिन जो जाबाज साथी इस पीढ़ी को लेकर के यहाँ तक पहुँचा है जिन लोगों ने, मैं उन सबका सलूट करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि संगठन आप सबके सहयोग से, आपका कल्याण संघ और आपका महासंघ कल भी बहुत मजबूत था और आज भी बहुत मजबूत है, और आने वाले दिनों में भी आपका संगठन नए इतिहास लिखेगा। तो हिंदुस्तान में बहुत संगठन काम करती हैं, लेकिन विशेष रूप से जितने भी सामाजिक संगठन वैश्विक रूप से काम कर रहे हैं विदेशों में, उन्होंने हमेशा आपके फेडरेशन को हमेशा उन्होंने वरीयता दी। जब भी कार्यक्रम उन्होंने किसी भी तरह के कार्यक्रम किए, चौधरी साहब ने उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखी। 2013 में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो हमारे भूतपूर्व चेयरमैन भाई भारती जी, सब लोग उनको जानते हैं, PS भारती जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रावत जी और KP चौधरी जी, वहाँ से विदेशों में जाने का और यहाँ की समस्याओं का उनसे शेयर करने का, जो लोग सामाजिक संगठन वहाँ चला रहे हैं, उसी के अनुरूप वो हमेशा से फेडरेशन को तरजीह देते रहे हैं। और उसी कड़ी में दो तरीके से हमें गौरव की बात है, अब उस कार्यक्रम में न्यूयॉर्क के मेयर और वहाँ के जो कौंसलेट जनरल और उनके साथ तीसरे साथी हमारे जो हिंदुस्तान से फेडरेशन के हमारे KP चौधरी जी, 3 लोगों ने रस्सी खींच करके उसका अनावरण किया। उसके लिए हम वहाँ के संगठन चलाने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। अब उन्होंने फेडरेशन के पदाधिकारियों को, फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल को इस लायक समझा, अब विदेश की धरती में आकर के उनके हाथ से वो रस्सी खिंचवाने का काम किया जाए। दोस्तों, ये कारवा 97 से आगे बढ़ा फेडरेशन का, जो काम किए, काम तो हमेशा आते रहेंगे और ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।